आवर डे विद हेडिंग टू कोणार्क टेम्पल उड़ीसा। सन टेम्पल जो है, इसके अलावा सन टेम्पल काफ़ी जगह पे है, गुजरात में भी है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी है, अपने उत्तराखंड में भी है सन टेम्पल। पर ये वाला जो सन टेम्पल है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नदियाँ तो यहाँ मिलती रहेंगी क्योंकि समुद्री इलाका है, तो नदियाँ आके लास्ट में समुद्र से ही मिलती है। तो जो कोणार्क टेम्पल है ना, वो 13वीं सेंचुरी में बना था और सन 1250 के आसपास बना था। और ऐसा बोलते हैं कि 12 साल लगे थे इसको बनने में, सन टेम्पल को। इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, ऑब्वियसली इसीलिए वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और 1984 में इसको मतलब डिक्लेयर किया था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगा। और अब यहाँ पे ना मैंने सुना है कि आप शेडो देख के भी ना, आप शेडो देख के टाइम का पता लगा सकते हो। हाँ, कुछ तो चैरियट भी है, तो अब देखते हैं वहाँ जाके पता लगेगा एग्जैक्टली क्या क्या है। पूरी से ज़्यादा नहीं है, मतलब पूरी मंदिर से शायद 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है हार्डली। तो आज हम वो कवर करने वाले हैं। लेट्स सी। सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो जैसा कि मैंने बताया, हम जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल, जो है 30-35 किलोमीटर दूर पुरी से, पुरी टेम्पल से। और ये है सूर्य भगवान का मंदिर, और सबसे पहला सूर्य भगवान का मंदिर। कोणार्क जाने वाला रास्ता बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल कितना सुंदर सी दिख रहा है यहाँ से। और हम आ गए हैं चंद्रभागा बीच, इसे बोलते हैं चंद्रभागा बीच। और ये कोणार्क टेम्पल से बस 3 किलोमीटर दूर है, तो हम बेसिकली पहुंचने वाले हैं कोणार्क टेम्पल। और ये जो बीच है ना, ये बहुत ही क्लीन बीच मानी जाती है, बहुत साफ सुथरी। और जो हमारे सुदर्शन पटनायक जी अपनी सैंड आर्ट बनाते हैं ना, वो यहीं पे बनाते हैं। कुछ बोलते हैं यहाँ बनाते हैं, कुछ बोलते हैं गोल्डन बीच में बनाते हैं। यहाँ भी लोग आते हैं चिल आउट करने। तो इस मंदिर के पीछे भी काफी कहानियां हैं। ऐसा कहते हैं कि इस साइड, उड़ीसा साइड, पहले सूर्य भगवान को बहुत मानते थे, अब भी बहुत मानते हैं ऑब्वियसली हर जगह पे, और डेडिकेटली उनका मंदिर बनवाते थे उड़ीसा साइड, ऐसे बोलते थे। आपको हर जगह सूर्य भगवान के मंदिर नहीं मिलेंगे। तो इसकी कहानी ये थी कि एक बार ना कृष्ण भगवान के बेटे हुआ करते थे, उनका नाम था साम। तो ऐसे कहते हैं कि साम ने सूर्य भगवान को एक बार कुछ तो ऐसा गलत बोल दिया था, जिससे सूर्य भगवान बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने साम को शाप दे दिया था। उन्होंने ये श्राप दिया कि जाओ तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, स्किन प्रॉब्लम। तो उसके बाद बोलते हैं सांब ने यहाँ पे, चंद्रभागा नदी भी है यहाँ पे, उसके किनारे बैठ के 12 साल तपस्या की, तब जाके वो रोग मुक्त हुए। सूर्य भगवान ने इनको दर्शन दिए। तो ऐसा हिंदू में बोलते हैं कि अगर आपको रोग मुक्त होना है तो सूर्य को रोज जल चढ़ाएं, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि सूर्य जो है ना वो रोग का विनाश करते हैं। तो उसके बाद ये कहानी है कि उसके बाद जब उन्होंने स्नान किया, जब वो रोग मुक्त हो गए, तो उनको एक मूर्ति बहती हुई मिली सूर्य भगवान, फिर मंदिर बना, मतलब और वो मूर्ति आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में। तो ऐसा सब बोलते हैं मतलब यहाँ के बारे में। तो कोणार्क कोई उड़िया वर्ड नहीं है, जैसा मैंने पढ़ा। कोणार्क इज अ संस्कृत वर्ड। संस्कृत में कोणार्क का मतलब होता है कोन, मतलब कि कॉर्नर, आर्क मतलब कि सन, सन को आर्क बोला जाता है। तो कॉर्नर ऑफ द सन मतलब कि सन टेम्पल। कोणार्क इज अ संस्कृत वर्ड और आता ये भी पुरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो जब भी आप पुरी आए, यहाँ आना नहीं भूले। सो वी रीच्ड आर क्षेत्र एरिया। यहाँ से कोणार्क टेम्पल स्टार्ट हो गया है, देखो ये है कोणार्क टेम्पल का मेन गेट। मम्मी इज इंटरेस्टेड इन नारियल पानी। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। पानी वाला देना, मलाई वाला मत देना। हाँ, एक पूरा नहीं पीऊंगी मैं। नहीं भैया रहने दो, गन्ने का जूस पीना है मुझे। पानी पानी आता है, फौरन लगता है पानी पेट से। मेरे को इधर। तो हम आ गए हैं चश्मा करने के। धूप पे आते ही नहीं है, पर आंखों में चूर लग रहा है। चूर इज अ पहाड़ी वर्ड। चूर मतलब आंखों में ग्लेयर लग रहा है हल्का फुल्का। तो हम जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। अब एंट्री कहाँ से देखना पड़ेगा, मैं देखती हूँ। चाहे तो आप आगे जाके मंदिर में गाइड भी ले सकते हैं, पर अगर आपको गाइड नहीं लेना है तो आप यहाँ पे 50 रुपए का म्यूजियम का टिकट लेके सारा कुछ हिस्ट्री जान सकते हैं यहाँ के बारे में। पर आपको ये टिकट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी मूवी दिखाई जाती है जिसमें पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। तो ये है म्यूजियम बिफोर एंट्रिंग टू द मेन कोणार्क टेम्पल। 50 रुपीज़ यहाँ का पर हेड चार्ज है। ये जागेश्वर मंदिर ऐसे लग रहा है ना। परशुरामेश्वर टेम्पल।
मतलब सारे एक पता है पहले ज़माने में जो राजा महाराजा थे ना, उनके सारे आर्किटेक्ट सबके मुझे लगता है एक ही जैसे होते होंगे। भरतेश्वर मंदिर, यहाँ बहुत मंदिर है, फेमस फॉर ऑल द टेम्पल्स। इसको टेम्पल सिटी भी बोला जाता था पहले। अनंत वासुदेव टेम्पल, देखो सबके आर्किटेक्चर मोर और लेस सेम ही है। राजा रानी मंदिर, जो ये पार्ट है ना टेम्पल का, बेसिकली ये पार्ट, ये सबका ये डिज़ाइन सेम है, इनका आर्किटेक्ट। हाँ हाँ, जगन्नाथपुरी का भी ऐसा ही टेम्पल है। ये बाहर जो है ना, जैसे साउथ में वैसे होता है, यहाँ ऐसा है। हाँ, ये पुराने मंदिर है ना, पौराणिक मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर, ये मैंने सुना था। हाँ, यहाँ भी काफ़ी वो है। मेरे को लगता है जो पीछे इसका बैकग्राउंड है ना, ये 64 योगिनी, इसका कुछ रेलिवेंस होगा, अब जाके पता लगेगा। पश्चिम सोमनाथ, हाँ सोमनाथ मंदिर भी है यहाँ पे, सुना था मैंने। बाराही मंदिर, वहाँ पे कितने मंदिर है यार। जमेश्वर टेम्पल, भुवनेश्वर को बुलाया था सिटी ऑफ टेम्पल्स पहले। रामेश्वर मंदिर, नरसिंह मंदिर, माय गॉड सो मेनी टेम्पल्स। यहाँ के जो राजा रहे होंगे ना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा भगवान वाले रहे होंगे, मतलब बहुत विश्वास करते होंगे। मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर भी है। मुक्तेश्वर कितना सुंदर है यार, इसका आर्किटेक्चर देखो कितना बारीक काम है इसमें, इस टेम्पल में। बेताल मंदिर, ये है लिंगराज मंदिर, ये ऊपर वाला, ये भी जागेश्वर जैसा ही है। छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, लिखा है ना लिंगराज टेम्पल में। देखो इसका भी आर्किटेक्चर जगन्नाथपुरी जैसा ही है, जगन्नाथपुरी जैसी आर्किटेक्चर है इसका भी। राजा रानी मंदिर तो वही सेम ही, थोड़ा सा बड़े उसमें लगा रखा है। ये है मेनली सूर्य मंदिर, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर। मेरा बैलेंस क्यों ख़राब हो रहा है आज, पता नहीं। ओह माय गॉड, ये भारत के प्रमुख मंदिर। ये विरूपाक्षा, यहाँ गए थे हम, वो हम्पी के पास है, यहाँ भी गए थे। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। हम्पी नहीं गए थे, विरूपाक्षा टेम्पल, ये वही तो है, वहीं का तो है। ये भारत के वो है ना, ये मीनाक्षी टेम्पल, यहाँ भी गए थे। ये मदुरई में, जब पापा भी थे तब गए थे। हाँ, वहाँ का साउथ आर्किटेक्चर अलग है ना, अच्छा वहाँ का कलरफुल ज़्यादा है। तो ये है एग्जैक्टली कोणार्क का आर्किटेक्चर, ये है असली कोणार्क का आर्किटेक्चर। सूर्यदेव की प्रतिमा। अच्छा, ये मतलब जितने भी बेताल मंदिर, बराही मंदिर हैं, ये जो सारे मंदिर है ना, इनमें सूर्यदेव की प्रतिमा ज़रूर है। देखो वैदिक युग से, अच्छा मैं पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। वैदिक युग से उड़ीसा में सौर उपासना की परंपरा चली आ रही, मतलब कि उड़ीसा में सूर्य को बहुत मानते हैं। पुराणों में मिले वर्णन के अनुसार यह क्षेत्र और उपासना में मशहूर क्षेत्रों में से एक था। पुरातत्व से प्राप्त तथ्य के आधार पर सदी में यहाँ सौर उपासना का प्रचलन होने इसका प्रमाण मिलता है। आराध्य देवता, पार्श्व देवता, आवरण देवता, एक ग्रह के रूप में स्थापित मूर्ति और अनेक सूर्य मंदिर की अवस्थिति उड़ीसा में और उपासना की लोग, कुल मिला के ये है कि सूर्य मंदिर सूरज को बहुत मानते थे। ये मंदिर का निर्माण बनाते हुए यहाँ। तो यहाँ पे ये रीजंस दिए हुए हैं क्यों कोणार्क टेम्पल बंद हो गया, पूजा नहीं होती है अब यहाँ पे। तो ये दिया गया कि इसका टेम्पल का कंजर्वेशन, आई मीन इसका देख रेख सब कुछ कौन करता था। तो 1800 के टाइम पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, ब्रिटिशर्स। फिर उसके बाद जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो उसके बाद फिर कोई तो ट्रस्ट होगा, फिर उसके बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया, ब्ला ब्ला। ये आपको आगे पता लगेगा, और आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो। नाइस इन्फॉर्मेशन, अच्छा दिया हुआ है बहुत। सन टेम्पल कोणार्क हैज़ एन अमेजिंग रिलेशन विद नंबर 12। अगर आप इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो पॉज करके इजीली पढ़ सकते हो। ये सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे ना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, मतलब मम्मी भी सारा पढ़ रही है, मैं तो सारा नहीं पढ़ रही हूँ, घर में पढ़ूंगी, कुछ कुछ पढ़ा।
तो बे ऑफ बंगाल को पहले कलिंगा सी, कलिंगा सागर भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे सारा कलिंगा का ही एम्पायर था। तो जैसा कि हम सब ने भी पढ़ा है हिस्ट्री में, उड़ीसा का नाम पहले कलिंगा ही था। कलिंगा मीन्स उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। काफी अच्छा दिया हुआ है इस म्यूजियम में ना, तो आप जब भी आओ तो ये म्यूजियम का टिकट जरूर लेके यहाँ पे एक बार पूरा आप अच्छे से वॉक थ्रू करना। अच्छा, ये है सूर्य मंदिर परिसर। सही है ना, हेल्पफुल है, पता लग जाएगा। म्यूजियम के इस वाले सेक्शन में सारी एग्जीबिशंस ही हैं कि कैसे कैसे इन्होंने कार्व किया होगा स्टोन को, कैसे बनाया होगा। और यहाँ पे अरुण स्तंभ भी है जो जगन्नाथपुरी में लगा हुआ है, और ये चैरियट का व्हील। तो जैसे कि कोणार्क जो टेम्पल है ना, वो सूर्य भगवान का टेम्पल है, बट वो ऐसा बोलते हैं खंडित टेम्पल है, वहाँ पे पूजा नहीं होती है। पर जो टेम्पल का आकार है ना, टेम्पल जो मंदिर इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान एक बहुत बड़ा रथ चला रहे हैं, जिस रथ में 12 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। तो नंबर 12 का यहाँ बहुत रेलिवेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। नंबर 12 के ऊपर 12 नंबर पे बहुत सारी मतलब कहानियां हैं, शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है, जो भी है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। हमने सोचा नहीं था म्यूजियम पे इतना टाइम स्पेंड करेंगे, और हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया है। तो मंदिर में एंटर करने से पहले यहाँ पे सब कुछ जान लिया है बेसिकली। अभी तो सिर्फ ये हिस्टोरिकल एक साइट बन के रह गया है, एक आर्किटेक्चरल साइट बन के रह गया है। पूजा वगैरह मंदिर में कुछ नहीं होती है, ना वहाँ पे मूर्ति है। सो अभी इसके बाद हम देखेंगे छोटी सी मूवी विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस म्यूजियम, और उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे ये मंदिर बना, किसने बनाया और क्या हुआ। सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है। तो धर्मपद 12 साल का लड़का आखिरी में मर गया। तो धर्मपद एक 12 साल का लड़का है जिसको आखिरी में मरना पड़ा। मतलब ये कहानी है पूरी सन टेम्पल कैसे मतलब ये बना और क्या हुआ इसके अंत में। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। पर जो करता है वो मरता है का सही उदाहरण है ये है ना एग्जिट। कोई नहीं, आ जाओ। तो खड़े खड़े बहुत देर से हम लोग थक गए हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे लिखा है, कहीं लिखा था चेयर फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो मम्मी बैठ गई, साथ में मैं भी बैठ गई। तो अब आने वाले समय में ना मुझे लग रहा है सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर तो पहले बनाया था, अब 30 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन घोषित कर देना चाहिए लोगों को। ये था एग्जीबिशन सेंटर। यहाँ पे एक पड़ाव पूरा करने के बाद अब हम दूसरे पड़ाव में, तो यहाँ भी एक अच्छी सी मार्केट है। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे वैसे अंदर जाने की टिकट भी है। और क्योंकि आज सैटरडे है तो क्राउड भी अच्छा खासा है, भीड़ है यहाँ पे। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर मैंने और कहानियां सुनाई तो ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो स्पेशली कोणार्क टेम्पल के ऊपर है उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैंने वीडियो में देखी थी ना म्यूजियम में, वो मैं आपको सुनाऊंगी सारी कहानी। और ये सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरी वर्ल्ड की हेरिटेज है। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोले जो दुनिया तू ना सुनना, सुनना वही जो